दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ इकोस्प्रिन टैबलेट का और आज हम जानेंगे पूरे डिटेल में इकोस्प्रिन टैबलेट के बारे में। दोस्तों इकोस्प्रिन जो टैबलेट है वो 3 स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। इकोस्प्रिन 75 mg, इकोस्प्रिन 150 mg और जो तीसरा है दोस्तों इकोस्प्रिन 325 mg। दोस्तों अगर हम बात करें इसके प्राइस के बारे में तो इकोस्प्रिन 75 mg जो है 4 रुपये में 14 टैबलेट आता है। इकोस्प्रिन 150 mg 8 रुपये में 14 टैबलेट आता है और इकोस्प्रिन 325 mg जो कि 12 रुपये में 14 टैबलेट आता है। दोस्तों इसको बनाया जाता है यूएसवी फार्मा कंपनी द्वारा। और अगर हम बात करें इसमें कंटेंट की तो इसमें एस्प्रिन डाला गया है जो कि NSAID कैटेगरी में होता है। दोस्तों एस्प्रिन जो है वो एंटीप्लेटलेट ड्रग है और जो फुल फॉर्म है NSAID का नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग बोलते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इसके यूज के बारे में तो ये हमारे जिससे हमारी जान को खतरा रहता है उसमें यूज आता है। जैसे कि ये हार्ट अटैक को रोकता है, ये मेडिसिन यूज दिया जाता है जिसको हार्ट अटैक आए उसको इसका इस्तेमाल किया जाता है और दोबारा भी दिया जाता है कि दोबारा इसको हार्ट अटैक ना आए। दोस्तों इस मेडिसिन का स्ट्रोक को बचाने के लिए किया जाता है। स्ट्रोक एक बीमारी है जो दिमाग के में नस फट जाने की वजह से होती है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी अगर हम तीसरा इसका यूज बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर जिस इंसान को हो, हाई बीपी हो, उसको रिड्यूस करता है, मेंटेन करता है और आगे बढ़ने नहीं देता है। एस्प्रिन उसमें इस्तेमाल किया जाता है। या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो उसको मेंटेन करता है, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बोलते हैं, उसको कम करता है, आपको आगे बढ़ने नहीं देता है, उसमें ये टैबलेट यूज किया जाता है। दोस्तों ये पेन रिलीफ में भी काम करता है। जब हायर डोज आप एस्प्रिन का दोगे 325 mg अगर आप दोगे तो पेन में भी रिलीफ करेगा। दोस्तों अगर हम बात करें इसके डोज के बारे में तो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, जो डॉक्टर बताते हैं वैसे ही आपको डोज लेना है। इसको अपने आप से बिल्कुल भी नहीं लेना है और खाना खाने के बाद लेना है। आपको ये निश्चय करना है कि आप खाली पेट इस टैबलेट को ना लें। दोस्तों रात के टाइम इस टैबलेट का बहुत ही अच्छा यूज है, आप रात में ही इस्तेमाल करें और इसके कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं। 2-3 साइड इफ़ेक्ट हैं। एक तो इंडाइजेशन, आपको खाना हजम नहीं होगा। दूसरा जो है ब्लीडिंग, आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होगी। दोस्तों अगर बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तो ये एंटीप्लेटलेट ड्रग है। ये आपके बॉडी में जो प्लेटलेट हमारा ब्लड होता है वो जाम हो जाएगा, एक जगह चिपक जाएगा, तो ये दवा जो है उसको सही करेगा। उस चिपके जो जितने भी ब्लड चिपके होते हैं उसको दूर दूर करेगा और फ्लो को बढ़ा देगा। दोस्तों अगर हम बात करें कि प्रिकॉशन के बारे में कि किन किन लोगों को ये दवा नहीं लेनी चाहिए तो सबसे पहले जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको ये दवा नहीं लेनी चाहिए। बिना पूछे तो ये दवा किसको भी लेनी नहीं है, क्योंकि इस दवा का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी है और ये जानलेवा भी है। दोस्तों प्रेग्नेंट लेडी को ये दवा नहीं लेना है बिना डॉक्टर के सलाह से। अस्थमा पेशेंट है उनको भी ये दवा बिना डॉक्टर के सलाह से नहीं लेना है। या उस इंसान को जिसको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, जैसे कहीं कट गया है, कट जा रहा है या और कुछ सर्जरी हुआ है तो उनको भी नहीं लेनी है। दोस्तों जिसको सीवियर किडनी डिजीज़ या सीवियर लीवर डिजीज़ बहुत दिन से प्रॉब्लम चल रही है उनको भी नहीं लेना है डॉक्टर के बिना सलाह से।